वो एनालिसिस ही कंटेंट का काम ले रहा है कि फ़लाँ एंकर ने यूट्यूब पे कैसा कंटेंट बनाया है, वही हम कर लेते हैं। एंकर खुद ही सब कुछ कर रहा है। तो बजट भी होना चाहिए या इंडस्ट्री है, इस पे इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ती है। ये बाई लक है, कोई बंदा वो इन्वेस्टमेंट के बगैर उस कंटेंट जो सोशल मीडिया है कोई भी वायरल हो सकता है। इसमें बाकी आसान है, तमाम प्लेटफॉर्म से पैसा कमाना। इस तरह तो हर कोई अमीर हो जाएगा। पाकिस्तान में आपने 40 लाख की बात की, ये थोड़ी रकम आपको पता है, इससे 2-3 गुना ज़्यादा कमाते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हमजा ज़ेब। हमारे आज के गेस्ट वसीम सफदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एमडी नम्स इंस्टीट्यूट हैं, एसईओ एक्सपर्ट हैं और लोगों को बताते हैं कि आप इस तरह यूट्यूब चैनल चला सकते हैं, पर मंथ इतने पैसे आप कमा सकते हैं यूट्यूब चैनल से। ये कैसे होता है, कितने देर में यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होता है, आज इन्हीं से जानेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। वसीम भाई खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। अल्लाह का शुक्र। वसीम भाई मुझे बताइएगा, खासकर अब वो लोग जो पैसा कमाना चाहते हैं खासकर और यूट्यूब से कमाना चाह रहे हैं क्योंकि डिजिटल मीडिया का दौर है, क्या यूट्यूब चैनल से वाकई ही अर्निंग होती है? इसकी तरफ जाएंगे, लेकिन पहले मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि यूट्यूब चैनल बनाना क्या वाकई इतना आसान है? कोई एक बंदा यूट्यूब चैनल चला सकता है या टीम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? इस पर डिपेंड करता है आपका कंटेंट क्या रखना चाह रहे हैं आप टीम ज़रूरी है। ठीक है। अगर आपका कंटेंट रिसर्च बेस्ड है और आपको एसईओ एक्सपर्ट चाहिए होता है, चाहे आप इंडिविजुअल आपका चैनल है या चाहे आप कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो लोग चला रहे हैं चैनल, चल जाते हैं चैनल इस तरीके से और लोग बड़ा अच्छा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ टीम को, क्योंकि जो एक टीम वर्क होता है वो कभी भी एक इंडिविजुअल जो है वो उसको बीट नहीं कर सकता। ठीक, कितने टीम मेंबर्स का होना ज़्यादा ज़रूरी है? बाज़ लोग कहते हैं जी कि एक एंकर है तो एक एनएल ही बहुत होता है, वो थंबनेल भी खुद बना ले, वो कंटेंट भी खुद ढूंढ रहा है। कितने लोगों का होना ज़रूरी है टीम के लिए? इसमें मैं आपको ये बता लूँ कि अब एक एनएल ही है, अगर आप उससे चाहते हैं कि वो एज ए वीडियो एडिटर अपनी क्रिएटिविटी दिखाए तो उसको उसकी डोमेन में रहने दें। ठीक है। और आप एक चाहते हैं कि आपके एसईओज अपनी क्रिएटिविटी दिखाए, जिसका रिस्पॉन्स आए, तो उसको उसकी डोमेन में रहने दें। ठीक है। बाई प्रोफेशन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बहुत सारी चीज़ों में एक्सपर्ट हूँ, लेकिन अगर मैं सारी चीज़ों को यूटिलाइज करूँगा तो मैं किसी में भी एक्सपर्ट नहीं रहूँगा। तो मुझे एक टाइम पे किसी एक चीज़ में रहना है, तब ही उसका जो है आगे रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव रहेगा। ये बहुत से लोग हैं ना, वो कहते हैं कि टीम का हायर करना ज़रूरी नहीं है। खासकर वो लोग जो यूट्यूब चैनल बनाना भी चाहते हैं, पैसे भी कमाना चाहते हैं, लेकिन उनका बड़ा मसला ये है कि उनके लिए उनके पास बजट नहीं है टीम को देने के लिए। आप वो एनएल ही है, वो एनएल ही कंटेंट का काम ले रहा है कि फ़लाँ एंकर ने यूट्यूब पे कैसा कंटेंट बनाया है, वही हम कर लेते हैं। फिर वो थंबनेल भी खुद बना रहा है, एंकर खुद ही सब कुछ कर रहा है। तो बजट भी होना चाहिए या बजट तो ज़रूरी है, सही बात है। आपने चैनल ग्रो करना है, अब ये एक इंडस्ट्री है डिजिटल, इस पे आपकी इन्वेस्टमेंट, लोगों ने इस पे 8-8, 10-10 करोड़ रुपया लगाया है अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर। ठीक है। तो ये इंडस्ट्री है, इस पे इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ती है। ये बाई लक है, कोई बंदा वो इन्वेस्टमेंट के बगैर उस कंटेंट जो सोशल मीडिया है कोई भी वायरल हो सकता है। बहुत से लोग इसको सेकंड ऑप्शन के तौर पे भी देखते हैं। हाँ, अगर जॉब नहीं है तो चलो यूट्यूब चैनल तो है ही। सर मैं अगर आपको अपनी बात बताऊं तो आज से 6 साल पहले लाहौर में मैं आया था जब, तो मेरे पास जॉब भी नहीं थी, मेरे पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं थी। तो मैंने इसी तरीके से ग्रो किया, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को सीखा और आज अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल के बाद इस पोजीशन पे हूँ कि अब जितना भी इन्वेस्ट करना हो कर सकता हूँ। तो चीज़ें ये है कि जब आप एक इरादा कर लेते हैं कुछ करने का, मैक्सिमम यूट्यूबर्स का जो बड़ा मसला ये है, और ये मैं छोटे छोटे यूट्यूबर्स की बात नहीं कर रहा, बड़े से बड़े एंकर्स की भी बात कर रहा हूँ इसमें, जो अच्छा बोलते हैं वो यूट्यूब पे बड़ा जल्दी वायरल हो सकते हैं। उनका मसला ये है कि वो कंटिन्यू काम नहीं करते, वो इसको लाइट लेते हैं। इवन के मैं ये समझता हूँ कि आपके मेन स्ट्रीम मीडिया से यूट्यूब की वर्थ बहुत ज़्यादा है। अगर आप कुछ साल पीछे चले जाए तो मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको सोशल मीडिया हेड या सोशल मीडिया डिपार्टमेंट, एक छोटा सा डिपार्टमेंट और किसी और डिपार्टमेंट के अंडर नजर आता था। अब अलग से डिपार्टमेंट बन गया। बिल्कुल ऐसा। फिर अब इसके जो हेड और शिफ्ट इंचार्ज हैं उनके अच्छे पैकेजेस हैं और उनको अच्छी फैसिलिटीज दी जाती हैं, परसेंटेज पे भी काम करते हुए दिखाई परसेंटेज पे देते भी हैं। लोग काम। हाँ। ये क्या, क्योंकि उसकी वजह ये है, मैं नाम नहीं लेता हूँ, मैं बहुत सारे ऐसे चैनल्स को जानता हूँ जो अपना तकरीबन 30 से 40% अखराजात सोशल मीडिया से निकाल रहे हैं।
तो अब उसकी वर्थ का अंदाज़ा हुआ। दूसरी बात ये है, देखें ये इम्पोर्टेंट क्यों है सोशल मीडिया, कि आपको अगर आपसे मैं ये सवाल करूं कि आपने पिछली दफ़ा टीवी कब देखा है, तो शायद आपको याद भी ना हो। बिल्कुल, मुझे भी याद नहीं है कि मैंने पिछली दफ़ा कब टीवी देखा था। तो जब भी कोई न्यूज़ या कुछ भी हमें सुनना होता है तो हम सोशल मीडिया पे जाते हैं, और सोशल मीडिया ही अब सोर्स रह चुका है। और मुझे ये लगता है कि इसकी मौजूदगी अपीयरेंस तो रहेगी अखबार की तरह, मेन स्ट्रीम मीडिया की, लेकिन अब वक़्त कम हो सकती है। खत्म। बिल्कुल ठीक। अब मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान में रहते हुए पैसा कमाया जा सकता है? जिस तरह आपने बात की कि अगर 6 साल पहले पीछे जाएं तो आपके पास वो बजट नहीं था, इतने वसाइल नहीं थे, लेकिन अब वसाइल कतरे बेहतर हैं। पाकिस्तान में रहते हुए पैसा कमाया जा सकता है, जहाँ पर फेसबुक पेज भी आपको पैसे देता है, आपको यूट्यूब भी पैसे दे रहा है, टिकटॉक भी पैसे दे रहा है, स्नैक भी पैसे दे रहा है, तकरीबन इंस्टाग्राम भी जो है वो मोनेटाइजेशन की तरफ तक जा चुका है। क्या वाकई आसान है तमाम प्लेटफॉर्म से पैसा कमाना? इस तरह तो हर कोई अमीर हो जाएगा। अच्छा नहीं, उसमें ऐसे ही है। और अच्छा, पाकिस्तान में सबसे पहले बात फेसबुक मोनेटाइज नहीं है, और ये बदकिस्मती है हमारी। हम आईटी में इंतहाई पीछे हैं अपने अराउंड जितने भी ममालिक हैं उन सब से। इवन के अफगानिस्तान या बांग्लादेश जो हमसे ही अलग हुआ, और वहाँ पे अगर आईटी का कंपैरिजन किया जाए तो मुझे लगता है कि वो हमसे आगे हैं। अच्छा, अब पाकिस्तान में आप कह रहे हैं कि पैसा कमाना, अब मायूसी होती है इन बातों को करते हुए कि यहाँ पे सोशल मीडिया पे जितनी पाबंदी है। अब आपने एक कंटेंट बनाया, यूट्यूब ने उसको एक्सेप्ट किया, आपने वायलेट नहीं किया। यूट्यूब कह रहे हैं कि ये कंटेंट ठीक है आपका, लेकिन कुछ और लोग हैं वो शायद आप वो कंटेंट आपका एक्सेप्ट ना करें, तो आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो आपको पॉलिटिकली स्पेशली पाकिस्तान में कंटेंट बनाते हुए अच्छा ख्याल रखना पड़ता है कि किस टाइप का कंटेंट हो जो किसी को भी जो है वो नागवार ना गुजरे। आपको बड़ी चीज़, मैं ऑलरेडी एक मुकदमा जो है इस हवाले से अभी चल रहा है मेरा, मैं उसमें भुगत रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं पाकिस्तान में। हाँ, ये है कि अगर पॉलिटिकली हट के आप चले जाते हैं तो डॉक्यूमेंट्रीज पे, एंटरटेनमेंट पे, सबसे अच्छा बड़ा मसला पाकिस्तान का जितने कंटेंट क्रिएटर है यहाँ पे एंटरटेनमेंट पे काम नहीं होता। पॉलिटिक्स पे आपको चैनल बहुत ज़्यादा मिलता है, पॉलिटिक्स की वजह है बस लोगों को लगता है कि शायद पॉलिटिक्स बहुत जल्दी ग्रो करता है। और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि पाकिस्तान की आबादी कम है और एंकर या वीलॉगर ज़्यादा हैं, या वो यूट्यूब चैनल ज़्यादा हैं, और पाकिस्तान की आबादी कम है। हर बंदे ने बनाया चैनल। बनाना बड़ी बात नहीं होता, चैनल पे अच्छा कंटेंट क्रिएट करना असल में काम है। बिल्कुल ठीक। टीम भी रख ली, बजट भी बना लिया, उन्हें पैसे भी जा रहे हैं, चैनल भी बना लिया, कंटेंट पे भी काम कर रहे हैं। अब बहुत से लोग ये क्लेम करते हैं, मतलब मैं नहीं कह रहा, लोग क्लेम करते हैं कि हम अपने यूट्यूब चैनल से 40 लाख रुपया कमा रहे हैं, 50 लाख रुपया कमा रहे हैं। फिर बहुत से ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब की अर्निंग से ई-ट्रोन लेते हुए दिखाई देते हैं, फॉर्च्यूनर लेते हुए दिखाई देते हैं। ये वहाँ से ही पैसा आता है, ये उनके कोई बिजनेसेस हैं। आप मेरे ख्याल में मखदूम शाहबुद्दीन साहब की बात कर रहे होंगे। तो जो है पाकिस्तान में आपने 40 लाख की बात की, ये थोड़ी रकम आपने बताई। अच्छा, हाँ, मतलब लोग यूट्यूब से इससे ज़्यादा कमा रहे हैं? इससे 2-3 गुना ज़्यादा कमाते हैं लोग, नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ। और इसका ना एजुकेशन से ताल्लुक है, ना किसी बड़े शहर से ताल्लुक है। मैं एक बैकवर्ड एरिया से मेरा बेसिकली ताल्लुक है, और मेरे इलाके में एक टिकटॉकर मुख्तलिफ सोशल बाकी भी प्लेटफॉर्म पे उसने अपने आप को मनवाया, और उसे 1 साल में अपने गांव में रहते हुए उसने 23 मॉडल फॉर्चूनर उसने दी। ओहो, अच्छा। तो लोग इस तरीके से, लोग जिनको जो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर गए हैं, इस पे मेहनत कर रहे हैं, वो उसके अचीवमेंट तक पहुंच जाते हैं। भाई लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब मुझे आप ये बताएं कि वीडियो भी बना ली, वीडियो अपलोड करने के लिए स्पेसिफिक कोई टाइम डिसाइडेड होना चाहिए कि 8 बजे अपलोड किए तो अगले दिन भी 8 बजे ही होनी चाहिए, या टाइम चेंज भी हो सकता है? नहीं, टाइम कोई फिक्स नहीं होता। ये कोई बुलेटिन नहीं है कि आपने एक फिक्स टाइम पे करना है। बेसिकली यूट्यूब एनालिटिक्स खुद बता रहा होता है कि आपके फलां टाइम से लेके फलां टाइम तक आपकी ऑडियंस जाग रही है या वो ऑनलाइन है, तो आपको उस टाइम के अंदर ही वीडियो पब्लिश करनी होती है। उसमें आप आधा पौना घंटा या 1 घंटा ऊपर नीचे भी हो जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये है कि आपका कंटेंट अगर डिपेंड करता है किस टाइप का है। अब अगर तो आपका कंटेंट पॉलिटिकल है तो आपको फिर देखना पड़ेगा कि पॉलिटिकल आपके जितने व्यूअर्स हैं
वो कब अवेलेबल है, तो उस हिसाब से आपको मेंटेन करना पड़ता है वीडियोस को, और इसी तरीके से ऐसा ग्रो होती है। बिल्कुल ठीक है वसीम भाई, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। गुफ्तगू आपने सुनी है और यकीनन आज के इस प्रोग्राम में आपको मालूम हुआ होगा किस तरह यूट्यूब चैनल बनाया जा सकता है, कितनी देर में इस्टेब्लिश हो सकता है आपका यूट्यूब चैनल, कब पैसे आ सकते हैं और किस तरह व्यूवरशिप अपने यूट्यूब चैनल पर लाई जा सकती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।